गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है शुरुआत 10 कदम आज़ादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यदि आप एक न्यू ज्वाइनी है मोदी केयर में, या आप मोदी केयर को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं मोदी केयर में, आप सबके लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ना कुछ है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन 10 कदमों के बारे में जिसको फॉलो करके आप मोदी केयर में सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये 10 कदम टाइम प्रूवन है। पिछले कई सालों से, इनफैक्ट जब से मोदी केयर शुरू हुआ है, इन्हीं 10 कदमों के ऊपर लीडर्स अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। इन्हीं 10 कदमों के ऊपर चल के आपके लीडर्स मोदी केयर में लाखों करोड़ों की इनकम को अर्न कर रहे हैं। और ये 10 कदम सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के किसी भी देश में जहां पे भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है, वहां पर कहीं ना कहीं इन्हीं 10 कदमों को ही फॉलो किया जाता है। सो ये 10 कदम एक सिस्टम का हिस्सा है। इनफैक्ट ये 10 कदम ही एक सिस्टम है जिसके ऊपर चलकर हमने मोदी केयर का बिजनेस खड़ा करना है। क्या आप जानना चाहेंगे इन 10 कदमों के बारे में? पर उससे पहले हमें यह बताएं कि क्या आप इन 10 कदमों को फॉलो करेंगे? आई एम श्योर आपका आंसर हां में है। ये 10 कदम उतने ही जरूरी हैं जितने जरूरी मोबाइल के 10 डिजिट का एक नंबर होता है। अगर हम एक नंबर को छोड़ दें, क्या मोबाइल फोन कनेक्ट होगा? जी नहीं। उसी तरह से अगर मैं मोदी केयर में सफल होना चाहता हूं तो मुझे इन 10 कदमों को फॉलो करना जरूरी है। और ये 10 कदम सीक्वेंशियली एक के बाद एक फॉलो करने हैं। कोई पहले दूसरा बाद में, ऐसा नहीं। पहला कदम पहले और दूसरा कदम उसके बाद और फिर तीसरा कदम, एंड सो ऑन। तो इससे पहले कि हम हर एक कदम के बारे में डिटेल में बात करें, आइए सबसे पहले मैं आपको उन कदमों के बारे में बता देता हूं कि ये कदम क्या क्या हैं। 10 स्टेप्स टू आजादी, 10 कदम आजादी के। स्टेप नंबर 1 है सपोर्ट चार्ट। स्टेप नंबर 2 है गोल सेटिंग। स्टेप 3 इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। स्टेप 4 सेल्फ यूज। स्टेप 5 शेयर। स्टेप 6 स्पॉन्सर। स्टेप 7 स्ट्रक्चर। स्टेप 8 रोल मॉडल। स्टेप 9 पर्सनल प्रोग्रेस एंड स्टेप 10 डुप्लीकेशन। आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स में हम इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर आपसे आशा ये रहेगी कि सबसे पहले आप खुद इन कदमों के ऊपर चलें और उसके बाद एज इट इज ये कदम अपनी टीम को सिखाएं। ट्यूटोरियल्स में आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे सबसे पहले कदम के बारे में, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट चार्ट। द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कुछ दिन शुरुआत के, कुछ हफ्ते शुरुआत के कंफ्यूजन और डर से भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमें उस नए काम के बारे में सारी जानकारी नहीं होती। हम अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए होते। और ऐसा ही हमारे न्यू जॉइनर्स के साथ भी होता है जब वो मोदी केयर का काम, बिजनेस शुरू करते हैं। उन्हें ऑफ कोर्स अभी तक पूरे बिजनेस प्लान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रोडक्ट के डेमो नहीं आते, तो कहीं ना कहीं डर लगेगा कि अगर मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात करूं और मोदी केयर का प्लान दिखाऊं, मेरा प्रोस्पेक्ट कुछ पूछे तो मैं उसको आंसर क्या करूंगा। आप बताइए, क्या ऐसा डर या ऐसा टेंटेटिवनेस आपको भी शुरुआती दिनों में लगता था? एब्सोल्युटली यस। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। धीरे धीरे हम किसी भी काम में पक्के होते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में कुछ ना कुछ डर तो जरूर लगता है। पर कैसा रहे अगर हम अपने न्यू जॉइनीज को एक सपोर्ट चार्ट बनाकर दें और उन्हें कहें, सर, मैम, वेलकम टू मोदी केयर। आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें और यदि कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी क्वेरी का उत्तर चाहिए, तो आप इस सपोर्ट चार्ट को यूज कर सकते हैं और आपको हर क्वेरी का आंसर मिल जाएगा।
तो मुझे बताएं, क्या उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? यस, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस सपोर्ट चार्ट की मदद से जो उनको हम मॉरल सपोर्ट दे पाएंगे, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो हर क्वेरी, हर आंसर सही तरीके से दे पाएंगे, जो कि ज्यादा एक्शन में रिजल्ट करेगा। सो सपोर्ट चार्ट के दो हिस्से हैं। सबसे पहले है अपलाइन सपोर्ट चार्ट और दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में बेसिकली हमें अपने न्यू ज्वाइनी को एक अपलाइन का कॉन्टैक्ट नंबर एक चार्ट फॉर्म में बनाकर देना है, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारा फोन नंबर रहेगा, क्योंकि हम अपने न्यू ज्वाइनी के इमीडिएट स्पॉन्सर हैं। फिर उसके बाद हमारे अपलाइन डायरेक्टर, देन अपलाइन सीनियर डायरेक्टर, अपलाइन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अपलाइन सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड सो ऑन टिल GBD. And trust me, if we give this support chart, upline support chart to our new joinees, उनका जो कॉन्फिडेंस और सिस्टम में जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैं आपको यहां पे एक वाक्य सुनाना चाहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कुछ समय पहले मोदी को ज्वाइन किया, और जब मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछना चाहा कि यार आपने मोदी को क्यों ज्वाइन किया, आपने ऐसा क्या देखा मोदी के में, तो उन्होंने जो मुझे बताया उससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। उस समय मेरे दोस्त एक बहुत बड़े बैंक में एज अ ब्रांच हेड काम कर रहे थे। जो हमारे एक लीडर उनसे मिले और उनको मोदी का प्लान दिखाया गया। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे यह बताया कि उन्होंने किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारे लीडर से कुछ पूछा और हमारे लीडर के पास उसका आंसर नहीं था, बट हमारे लीडर के पास अपलाइन सपोर्ट चार्ट था। उन्होंने अपना अपलाइन सपोर्ट चार्ट निकाला, सबसे पहले नंबर पे कॉल किया, फोन पिक नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे कॉल किया, फोन पिक नहीं हुआ, शायद दोनों अपलाइंस किसी न किसी मीटिंग में बिजी हो। तीसरे नंबर पे कॉल किया, कॉल पिक हुआ लेकिन आंसर नहीं मिला। चौथे नंबर पे कॉल किया, कॉल पिक हुआ, आंसर मिला, और वो आंसर उन्होंने मेरे फ्रेंड को दे दिया। और जब मेरी बाद में उनसे बात हुई तो वो बताते हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम मैंने आपकी कंपनी में देखा, वैसा सपोर्ट सिस्टम तो हमारे बैंक में भी नहीं है। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया। हमारी कंपनी में मोदी केयर में आपको मिलता है एक 3-वे सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आप अपने अपलाइंस और कंपनी के साथ जुड़ के काम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये अपलाइन सपोर्ट चार्ट आप अपने हर एक न्यू ज्वाइनी को बनाकर दें। साथ ही साथ कंपनी सपोर्ट चार्ट, जिसमें सबसे बड़ी सपोर्ट रहेगी हमारी आजादी कॉल सेंटर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे आजादी कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और इसका नंबर है 1800 300 12999। आपने कोई ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हैं, कोई सर्विस इशू है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आजादी कॉल सेंटर। इसके अलावा जहां पर भी आपके न्यू ज्वाइनी काम कर रहे हैं, उस एरिया का जो मोदी के सक्सेस सेंटर है वहां का नंबर होना चाहिए, हमारे डीपी मैनेजर का नंबर, हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर और हमारे एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर भी आप उनको जरूर दें। लेकिन साथ ही साथ ये बता दें कि किस तरह की क्वेरी के लिए कहां पर फोन करना है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे जानना हो कि बैंगलोर ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो मैं कहां पर फोन करूंगा? नेचुरली आजादी कॉल सेंटर। लेकिन अगर मुझे जानना हो कि मुझे 1 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं मोदी केयर में, तो मैं कहां पर फोन करूंगा? नेचुरली टू एरिया सेल्स मैनेजर और टू आर अपलाइन। सो कितने लोग बनाकर देंगे अपलाइन सपोर्ट चार्ट? आई एम श्योर आप सब इसको यूज करें और इसका फायदा देखें। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हमारे सेकंड स्टेप के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आज़ादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। हमें जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसे दुनिया की कोई ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस कदम में हम अपने डाउनलाइंस की मदद करेंगे उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने में। जब आपने उन्हें प्लान दिखाया था,
जब आपने उन्हें ज्वाइन करवाया था, तो आपने कुछ ऐसे ही ड्रीम्स के बारे में बात की थी। आपके प्रोस्पेक्ट ने उस समय आपको बताया था कि उनके कुछ ऐसे ही सपने हैं। शायद वो एक बड़ा घर, एक बड़ी कार, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, विदेशों की यात्रा, चैरिटी, मान सम्मान, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, कुछ ऐसे ही सपने उन्होंने बताए थे आपको। अब समय आ चुका है कि आप उनकी मदद करें और इन सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करें। सो हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए, आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हमारे गोल्स होने चाहिए स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने न्यू ज्वाइनी की मदद करें उनको 3 तरह के स्मार्ट गोल्स सेट करने में। पहला हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल, जो अब से लेकर तकरीबन 6 महीने का होगा। दूसरा है मिड टर्म, जो अब से लेकर तकरीबन 2 साल का हो सकता है। और तीसरा है लॉन्ग टर्म, जो अब से लेकर तकरीबन 5 साल तक का हो सकता है। लेकिन जो भी हमें गोल रखेंगे वो कैसे रखेंगे? स्मार्ट। अ गोल शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि एग्जैक्ट, पिन पॉइंटेड, क्लियर होना चाहिए। मेजरेबल, यानी कि हम उसे नाप सके, माप सके इन परसेंटेजेस कि वो कितना पूरा हो चुका है। एक्शनेबल, इसका मतलब है कि गोल पूरा होने के लिए हमें एक्शन, कर्म की जरूरत हो, किसी चमत्कार की जरूरत ना हो। रियलिस्टिक, यानी कि वो बेशक हमारी रीच के थोड़ा सा बाहर क्यों ना हो, लेकिन इतना भी बड़ा गोल ना हो कि वो पूरा ही नहीं हो सकता। एंड टी इज टाइम बाउंड, यानी कि उसके ऊपर समय, तारीख जरूर हो। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक गोल की बात करें कि मैं बहुत अमीर होना चाहता हूं, क्या यह गोल स्पेसिफिक है, एग्जैक्ट है? नो। क्या मैं इस गोल को मेजर कर सकता हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अमीर हो चुका हूं? क्या यह एक्शनेबल है? क्या इसके ऊपर कोई प्लान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं अब से 2 साल के अंदर अंदर मोदी केयर के इनकम के द्वारा अपने बैंक में 1 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट चाहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि यह गोल स्पेसिफिक भी है, क्योंकि इसमें नंबर है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ और 1 करोड़, वट एवर इट मे बी। ये मेजरेबल है। अभी मेरे पास 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट है। गोल था मेरा 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट। सो अभी मुझे मालूम है कि अभी तक मैं अपने गोल पर 10% ही पूरा हूं। देन दिस इज एक्शनेबल ऑल्सो। मैं इस गोल को अपना एक्शन बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स कर कर पूरा कर सकता हूं। रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डेट भी रखी। सो दीज आर स्मार्ट गोल्स। सो हम चाहेंगे कि आप खुद सबसे पहले अपना स्मार्ट गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और अपने हर एक न्यू ज्वाइनी की मदद करें कि वो भी मोदी केयर के द्वारा पूरा किया जा सकने वाला स्मार्ट गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। और यदि आप अपने डाउनलाइंस के गोल सेट करवाते हैं, तो यह बात निश्चित है कि आपके भी सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हमारे 3rd स्टेप के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे हमारे स्टेप नंबर 3 के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी का बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, मोदी का बिजनेस लोगों का भी बिजनेस है। जितने ज्यादा लोग आपके नेटवर्क में होंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा होगा। लोग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल हैं, और इसीलिए इससे पहले कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से मिलें और उनको प्लान दिखाएं, उनको प्रोडक्ट का डेमो दिखाएं, हमें पहले एक प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी होगी। यदि हम बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाने जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं।
आइए पहले उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट को बनाना है। इमेजिन करें अगर हमारे घर में शादी हो और हमें इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? नेचुरली हम गेस्ट्स की लिस्ट बनाएंगे। लेकिन अगर हमने बिना गेस्ट लिस्ट बनाए इनविटेशन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए तो क्या होगा? बहुत सारे नज़दीकी दोस्त, बहुत सारे नज़दीकी रिश्तेदार भी छूट जाएंगे। सेम वे, यदि हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बिना प्लान दिखाने फील्ड में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स छूट सकते हैं जो हमारे बिजनेस में आकर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते थे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कस्टमर ना छूटे, आराम से बैठकर पहले एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। बिना ये सोचे, बिना ये समझे, बिना ये अज्यूम किए कि वो आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपके पास बड़ी से बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बिना लिस्ट बनाए प्लान्स दिखाता हूं और कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल ना बोल देते हैं, ना बोलना एक रियलिटी है इस बिजनेस की। मान के चलिए मुझे शुरुआत में लेट्स से 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो हमारे मन में क्या आएगा? हमारे मन में यह आ सकता है, यार हर कोई ना बोल देता है, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा, सब ने ना बोल दिया है, जबकि हमें सिर्फ अभी तक 5 लोगों ने ही मना किया है। लेकिन इमेजिन करें अगर हमने 300 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और कुछ 5 लोगों ने ना बोल दिया, तो हमारी लिस्ट में कितने लोग बाकी हैं? 295। 10 लोगों ने ना बोल दिया, 290 लोग अभी भी बाकी हैं। 20 लोगों ने ना बोल दिया, अभी भी लिस्ट में 280 लोग हैं। सो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे जब आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, एक वर्ड है फ्रेंड्स। सबसे पहले F इज फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं, बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबके नाम आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रखें। R इज फॉर रिलेटिव्स। आपके नजदीकी रिश्तेदार, आपके दूर के रिश्तेदार, सबके नाम आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। I इज फॉर योर इंडस्ट्री, योर ऑफिस, जो आपके कलीग्स हैं। E is your e-contacts, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. N is for neighbors, आपके पड़ोसी, चाहे बनती है चाहे नहीं बनती, कोई मैटर नहीं करता। Your first task is to have a bigger list. D is for directory. हमारे पास कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं, कई सारे ऐसे विजिटिंग कार्ड्स आते हैं प्रोफेशनल्स के, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो ब्यूटिशियन है हमारी, उन सब के नाम आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। एंड S is for strangers. हम हर रोज ऑन एन एवरेज 2 से 3 नए लोगों से मिलते हैं। अब जब हम नए लोगों से मिलेंगे, उनके साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करेंगे और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे। सो आप इस फॉर्मूला को यूज करके अपनी बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। नाउ दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने न्यू ज्वाइनी की मदद करें उनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में। उनके साथ बैठें, 10 मिनट लगाएं और उन्हें कहें कि 5 नाम अपने फ्रेंड्स के लिखें, 5 नाम अपने रिलेटिव्स के लिखें, 5 नाम अपने कलीग से लिखें एंड सो ऑन। और मिनिमम 30 से 40 लोगों की उनके साथ 10 से 15 मिनट बैठ के प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं और फिर उन्हें प्रेरित करें कि वो घर जाएं और आराम से मिनिमम 300 लोगों की लिस्ट बनाएं। और जो हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है, ये फोन में नहीं, एक डायरी में, एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फॉर्मेट कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि सबसे पहले है सीरियल नंबर, देन योर नेम, आपके प्रोस्पेक्ट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका प्रोफेशन, और फिर उसके बाद 4 कॉलम्स हैं, फॉलो अप 1, फॉलो अप 2, फॉलो अप 3 एंड फॉलो अप 4। इसी लिस्ट को यूज करके जब हम उनसे मिलेंगे, फॉलो अप करेंगे, प्लान दिखाएंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा वो हम इसी लिस्ट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो क्या आप बनाएंगे इस लिस्ट को? अगर आपने ये लिस्ट बना ली, लेट मी टेल यू, आपकी मोदी केयर की सफलता बहुत जल्दी आपके पास पहुंचने वाली है। सो इसी आशा के साथ कि हम सारे प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाएंगे और उसके बाद प्लान्स दिखाएंगे, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक
और अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेप के बारे में जो यदि आपने और आपके ग्रुप के लोगों ने अपना लिया तो सफलता सिर्फ पैदल चल के नहीं आएगी, सफलता जैगुआर में बैठ के आएगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में, जो कि है सेल्फ यूज। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब आप खुद सेल्फ यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स को खुद यूज करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। आपको मालूम चलेगा कि प्रोडक्ट्स कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं और कैसे रिजल्ट्स देते हैं। और इसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में एक नई जान आएगी। आप बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकेंगे और आपका प्रोस्पेक्ट आपको आसानी से हाँ बोलेगा। आप किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को खुद यूज किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स आपका पैसा बचेगा, क्योंकि हम अप टू 20% तक रिटेल प्रॉफिट भी देते हैं। आपका पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया पूरा होता है, और जब आप सेल्फ यूज करते हो तभी आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हो। सो हमारे पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम 100% सेल्फ यूजर हैं तो हमारे बिजनेस वॉल्यूम की कोई लिमिट नहीं हो सकती। पर आइए देखते हैं कि अगर हमने एक 3,000 रुपए की बास्केट बनानी है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स आमतौर पे इस बास्केट में हो सकते हैं, और कितने सारे प्रोडक्ट 3,000 रुपए में आ जाते हैं। सबसे पहले है श्लोका का क्लेंजर। हर वो व्यक्ति जो अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहता है वो श्लोका का क्लेंजर यूज कर सकता है। देन 1 पीस राइस ब्रान ऑयल, खाना बनाने का तेल, पोछा लगाने के लिए, हाइजीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्टेरी क्लीन, फ्रेश मूवमेंट्स स्वस्थ दांत के लिए, बर्तन धोने के लिए वंडर ड्रॉप, फेस पैक स्किन की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, एक हेयर फॉल डिफेंस सैलून प्रोफेशनल शैम्पू, बच्चों की सेहत के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, चाय की पत्ती फ्रूट ऑफ द अर्थ, एक एसेंशियल परफ्यूम डिओ स्प्रे, ताकत के लिए मल्टीवाइटमिन मल्टी मिनरल, टॉयलेट क्लीनर बियॉन्ड ब्लू, और नहाने के लिए सॉफ्ट वॉश व्हाइट पल्स सॉप। ये आम तौर पे इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, और अभी हमने 4,000 में से कुछ ही प्रोडक्ट्स लिए, पर हमने देखा कि कितनी आसानी से 3,000 रुपए की बास्केट बन गई। और यदि इन्हीं प्रोडक्ट के साथ हम कुछ और प्रोडक्ट्स और ऐड कर लें, जैसे कि फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, एसेंशियल परफ्यूम बॉडी टैल्क और सैलून प्रोफेशनल का हेयर कंडीशनर, तो हमारी 5,000 रुपए की भी बास्केट बन जाती है। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में सेल्फ यूज करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। याद रहे, आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कुछ नहीं है, सबके पर्सनल बीवी का सम टोटल आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। खुद सेल्फ यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और अपनी टीम के हर एक मेंबर को प्रेरित करें कि वो भी 100% सेल्फ यूजर बने। अगले ट्यूटोरियल में अब हम देखेंगे कि कैसे हमने मोदी के बिजनेस को फैलाना है, कैसे नेटवर्क बनाना है। स्टेप नंबर 5 जो कि है शेयर, उसको मिस मत करिएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 के बारे में, जो है शेयर। बिजनेस को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लोगों से बातचीत करना, उनको मोदी के प्लान और मोदी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत करें, उनको शेयर करें, उनको प्लान या प्रोडक्ट दिखाएं, इट हैज टू बी प्रोफेशनल। कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी अपना प्लान शेयर ना करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी सोशल गैदरिंग में, किसी मैरिज फंक्शन में कुछ अपने कजन्स दोस्तों के साथ मिले, और वहीं पर यदि हमने बिजनेस की बात करनी शुरू कर दी तो वो लोग हमारे बिजनेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शेयरिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रायर अपॉइंटमेंट लेना। हमेशा अपॉइंटमेंट लेकर जाएं।
और एक अच्छा नेटवर्कर वो है जिसके पास पूरे हफ्ते की अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक्ड है। सो अपॉइंटमेंट्स का सबसे बढ़िया तरीका है अपने फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट लेना। जब भी आप फोन करें अपने प्रोस्पेक्ट को अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले, ज्यादा लंबी बात ना करें, शॉर्ट रखें, क्रिस्प रखें, और दूसरा, जल्दी में रहें। फोन के ऊपर बिजनेस प्लान शेयर ना करें। फोन सिर्फ एक जरिया है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, यदि आप जल्दी में रहेंगे, यदि आप लंबी बात नहीं करेंगे, तो आपके प्रोस्पेक्ट यूजुअली आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। जब आप फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लें तो मकसद होना चाहिए कि क्यूरोसिटी बिल्ड हो, एक जिज्ञासा पैदा हो। जैसे हम किसी भी मूवी का ट्रेलर देखते हैं, क्यूरोसिटी बिल्ड होती है और फिर हम मूवी देखने जाते हैं। उसी तरह से जब आपने फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट वेट करे कि कब वो दिन आएगा जब आप उनसे मिलने जाएंगे। और एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का या किसी भी प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट करने का, उसे हम कहते हैं 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी एक सफल व्यक्ति को जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करते हैं किसी मीटिंग में, तो उन्हें ना कहना मुश्किल होता है। इसमें 3 लोग रहेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स आप, सेकंड आपके प्रोस्पेक्ट, एंड थर्ड होंगे आपके अपलाइन। यदि आप सीखना चाहें कि 3-वे कॉलिंग कैसे करनी है, बहुत जरूरी है इसको सीखना, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि यदि आप 3-वे कॉलिंग यूज करके 10 लोगों को फोन करोगे तो 6 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे। क्या आप सीखना चाहेंगे 3-वे कॉलिंग, 3-वे कॉलिंग की प्रैक्टिस? तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं रफ्तार, तैयारी जीत की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपके एरिया में ये प्रोग्राम हो, इसे अटेंड जरूर करें। यहां पर आप 3-वे कॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब हम उनको अपना प्लान और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। बहुत ही अच्छा रहे यदि हस्बैंड और वाइफ आप दोनों इकट्ठे जाएं और कपल को प्रेजेंटेशन दें। यानी कि कपल जा रहा है, हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं और हस्बैंड और वाइफ को इकट्ठे प्रेजेंटेशन दी जा रही है, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस। डिसीजन लेना आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी है। ये एक 1-on-1 मीटिंग में हो सकता है, एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है प्रेजेंटेशन के लिए। भारत के ज्यादातर शहरों में वीकली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, वहां पर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं, या एक बड़े सेमिनार में। जिस भी अपॉर्चुनिटी को यूज करके आपने प्रेजेंटेशन दी है, जिस भी प्रोग्राम में आपने प्रेजेंटेशन दी है, उसके बाद बहुत जरूरी बन जाता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप जरूर करेंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अल्टीमेटली जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं उनका जो माइंडसेट है वो है कस्टमर माइंडसेट। और कस्टमर ये कहता है कि सेलर उनसे फॉलो अप जरूर करे। फॉलो अप हमें करना है विद इन फर्स्ट 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर फॉलो अप करना लाजमी है। यदि हम फॉलो अप नहीं करते तो चाहे प्रोस्पेक्ट के मन में आ रहा है कि उन्होंने मोदी को ज्वाइन करना है आपके साथ, वो ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं किया। सो ध्यान रहे, एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मास्टर्स नेटवर्कर्स फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज SW5। इसका मतलब है सम विल, सम वॉन्ट। कुछ लोग हां कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिनेरियो है कि जहां पर 5-6 गेस्ट किसी के घर जाते हैं। वहां पर एक होस्ट है। होस्ट ने कुछ चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हैं, रिफ्रेशमेंट्स, जैसे कि समोसा, मे बी कुछ मिठाई, कुछ जलेबी, या कुछ फॉर एग्जाम्पल नमकीन। तो जब गेस्ट आते हैं, होस्ट क्या करता है नॉर्मली? यदि आप होस्ट की जगह होंगे तो आप क्या करेंगे?
नेचुरली इंडिया में तो कहा जाता है अतिथि देवो भवा। होस्ट अपने गेस्ट को कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ ना कुछ स्वीट्स ऑफर करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, क्या क्या पहली बार पूछने पर ही सारे के सारे गेस्ट लड्डू या गुलाब जामुन उठा लेते हैं? नहीं, कुछ लोग उठा लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। सो सम विल, सम वॉन्ट। लेकिन इसके बाद होस्ट क्या करते हैं, वो एक बार दोबारा पूछते हैं। फिर भी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। फिर कुछ समय के बाद होस्ट दोबारा पूछते हैं और फिर कुछ ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। लेकिन फिर भी होस्ट ड्यूरिंग दी टाइम, जब वो लोग सारे वहां बैठे हुए हैं, बीच बीच में ऑफर करते रहते हैं। सो सम विल, सम वॉन्ट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। कुछ लोग हां बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमारा इंतजार कर रहा है, आप जाके उनसे मिलें। अल्टीमेटली शेयरिंग में इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। सो यहां पर हम आपको एक और फॉर्मूला दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं 5 गोल्डन कॉइन्स। जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपनी एक पॉकेट में 5 सिक्के रख लें। अभी ऑफ कोर्स ये 1, 2 या 5 या 10 रुपए के सिक्के हो सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये सोने के सिक्के भी होंगे। दिन की शुरुआत करते हुए एक पॉकेट में आपने 5 सिक्के रख लिए। जब आपने एक प्लान दिखाया, एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। दूसरा प्लान दिखाने पे एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। तीसरा प्लान दिखाने पे एक सिक्का राइट पॉकेट से निकाल के लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया। अब शाम के बज चुके हैं 5, 6 या 7। अभी भी राइट पॉकेट में कुछ सिक्के खनक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अभी दिन का काम पूरा नहीं हुआ। जब तक 5 सिक्के राइट से लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हमारा दिन खत्म नहीं होगा। यानी कि हमें एक दिन में मिनिमम कितने प्लान्स दिखाने चाहिए? एब्सोल्युटली मिनिमम 5। ये चाहे 1-on-1 हो सकते हैं, या एक होम मीटिंग में हमने इकट्ठे ही 5 प्रोस्पेक्ट्स को प्लान शेयर कर दिया, या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में हमने 5 प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट किया। बट टिल द टाइम 5 प्लान्स आर नॉट ओवर इन अ डे, माय डे विल नॉट बी कंप्लीटेड। जब तक एक दिन में मैं 5 लोगों से नहीं मिल लूंगा, मेरा दिन पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमें जानते हैं हरकत में ही बरकत है। बिजनेस को फैलाने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। लेकिन जब भी मिलें, पहले अपॉइंटमेंट लें, प्रेजेंटेशन दें और फिर फॉलो अप करें। अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि जब आप लोगों को शेयरिंग करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो कैसे उनको सही तरीके से स्पॉन्सर करना है। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 6 के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर। अभी तक हमने 5 स्टेप के बारे में जाना है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रिपीट करें वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं। Step number 1, yes, support chart. Step number 2, goal setting. Step number 3, prospect list. Step number 4, self-use. And step number 5, share. यदि आप इन 5 स्टेप्स को सीक्वेंशियली करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। आप उन्हें स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन स्पॉन्सर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उन्हें अपना अपलाइन MCA नंबर दे दिया। नो, स्पॉन्सर करने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की मोदी केयर में शुरुआत करवाने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जब हजारों लोग मोदी केयर के ओवरसीज कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, जिन्हें मोदी केयर स्पॉन्सर करता है, तो यह मोदी केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उन हजारों ओवरसीज कॉन्फ्रेंसेस के पार्टिसिपेंट्स, यानी कि आप की सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। आप सही तरीके से प्लेन को बोर्ड करें, होटल में चेक इन करें, आपके पासपोर्ट्स, वीजा फॉर्म, ऑल फॉर्मेलिटीज आर फुली कंप्लीटेड, ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको ना आए।
उसी तरह से जब हम किसी नए प्रोस्पेक्ट को मोदी केयर में स्पॉन्सर करते हैं तो उन्हें शायद सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में ना पता हो। ये एज अ अपलाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उन्हें गाइड करें और उनकी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करवाएं। तो सबसे पहले उनका KYC डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराएं, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि बहुत जरूरी है ID प्रूफ डॉक्यूमेंट एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। एज पर द रूल्स, यदि विद इन 30 days ऑफ ज्वाइनिंग एक न्यू ज्वाइनी अपने KYC डॉक्यूमेंट सही तरीके से सबमिट नहीं करवाते हैं तो उनका MCA नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है। सेकंड, उनका NEFT डिटेल सबमिट करवाएं, क्योंकि 9th ऑफ एवरी मंथ बोनस ट्रांसफर होता है, लेकिन उसी के बैंक अकाउंट में बोनस ट्रांसफर होगा जिनका NEFT अपडेटेड है। इमेजिन करें आपके न्यू ज्वाइनी ने बिजनेस किया और उनका बोनस बना, लेकिन क्योंकि NEFT डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी तो बोनस उस महीने ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कैसा फील करेंगे वो? या नॉट वेरी गुड। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें पूरा गाइड करें और उनका NEFT डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाएं। थर्ड, पैन डिटेल्स अपडेट करवाएं, क्योंकि अगर पैन डिटेल मोदी केयर के सिस्टम में अपडेटेड है तो उनका सिर्फ 5% TDS कटेगा, अदरवाइज उनके बोनस के ऊपर 20% तक TDS कट सकता है। फोर्थ, उनका फर्स्ट ऑर्डर अंडर द लॉयल्टी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएं और उन्हें कौन से प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे? यस, शुरुआत 10 कदम आजादी के, एंड देन यू सपोर्ट एंड लीड देम। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका काम करेंगे, सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप उन्हें काम करना सिखाएंगे। सो विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आपने अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ताकि आप मैक्सिमम इनकम मोदी केयर से अर्न कर पाए। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 7 के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। आपके नीचे अब कई सारे लोग ज्वाइन होने शुरू हो चुके हैं। बढ़िया इनकम कमाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दें और दोनों विड्थ एंड डेप्थ को बिल्ड करें, यानी कि आपके स्ट्रक्चर में एक बैलेंस हो। यदि हम सिर्फ विड्थ को बिल्ड करेंगे, डेप्थ नहीं है, तो बहुत बढ़िया इनकम नहीं आएगी। यदि हम सिर्फ 1 या 2 लेग्स में ही डेप्थ को बिल्ड कर रहे हैं, विड्थ नहीं बनाई, तो भी बहुत बढ़िया इनकम नहीं आएगी। सो बढ़िया इनकम कमाने का एक फॉर्मूला है बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी कि विड्थ और डेप्थ दोनों के ऊपर ध्यान दें और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करें। यह कॉम्बिनेशन आपको एक बहुत ही हाई इनकम समीर मोदी आजादी प्लान से दिलाएगा। आइए देखते हैं कि विद इन 3 months हम कैसे अपनी 6 लेग्स बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाएगा, और कैसे आप अपनी न्यू ज्वाइनीज को गाइड करेंगे कि कैसे नया बढ़िया स्ट्रक्चर बनाना है। मंथ 1 जिस महीने शुरुआत की 2000 पर्सनल बीवी के साथ, हम बने कंसल्टेंट 7% लेवल पे और हमारा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस हुआ 140 रुपए। अप टू 800 रुपीज रिटेल मार्जिन हो सकता है और न्यू ज्वाइनी ऑफर भी है तकरीबन 300 रुपए के करीब। सो पहले महीने का जो बेनिफिट हुआ वो हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1240। यहां पर मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि न्यू ज्वाइनी ने जो 2000 पर्सनल बीवी किया है, यस, न्यू ज्वाइनी विदाउट एन प्रोडक्ट ऑर्डर इज नॉट अ न्यू ज्वाइनी। तो ध्यान रहे, कोशिश करें कि हमेशा स्पॉन्सरिंग करें विद प्रोडक्ट ऑर्डर्स। आगे बढ़ते हैं मंथ 2। हमारे न्यू ज्वाइनी ने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, A एंड B, सब ने 2000 पर्सनल बीवी किया। टोटल ग्रुप बीवी इनका हो जाता है 6000 और ये बन जाएंगे फास्ट सीनियर कंसल्टेंट। क्योंकि समीर मोदी आजादी प्लान में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है कि 10% के लेवल से पहुंचने से पहले पहले यदि हम एक ही महीने में 6000 ग्रुप बीवी कर लेते हैं
तो हम फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बन जाते हैं। और फास्ट सीनियर कंसल्टेंट बनने पे अंडर द फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम हमें 750 रुपए के प्री डिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। सो इस महीने अगर हम देखें, हमारा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस होगा 320 रुपए। फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के अंडर हमें 750 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। रिटेल मार्जिन अप टू 800 रुपये हो सकता है और रीपर्चेज प्रोग्राम के अंडर तकरीबन 300 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। तो दूसरे महीने का जो टोटल बेनिफिट हुआ वो हुआ अप्रॉक्सीमेटली 2170 रुपए। अब चलते हैं तीसरे महीने की तरफ। अभी तक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत बढ़िया बन चुकी है, होम मीटिंग हमने 3-4 कर ली हैं, प्लान दिखाने में हम बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो अब तीसरे महीने हम 4 नए लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, CDENF, और सब ने 2000 पर्सन बीवी किया ईच। हमारे जो 2 न्यू ज्वाइनीज थे पिछले महीने के, A एंड B, इन्होंने भी 2 नए लोगों को स्पॉन्सर किया और ये A और B भी बन जाएंगे फास्ट सीनियर कंसल्टेंट और हम बन जाएंगे एसोसिएट सुपरवाइजर एट 13%। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस होगा 1100 रुपए, रिटेल मार्जिन अप टू 800 रुपये और रीपर्चेज प्रोग्राम के अंडर तकरीबन 300 रुपए का फ्री प्रोडक्ट। तो तीसरे महीने के एंड पे जो टोटल बेनिफिट हो सकता है वो है तकरीबन 2200 रुपए। पर इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अब हमने 6 लेग्स बना ली हैं। एंड टू अर्न अ बिग इनकम इन समीर मोदी आजादी प्लान, अगर आप बहुत ही बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं तो मिनिमम 6 एक्टिव लेग्स के ऊपर काम करें और विड्थ को बढ़ाएं, डेप्थ को बढ़ाएं। सो आई होप आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, दोनों विड्थ और डेप्थ पे काम करेंगे और अपना नेटवर्क को भी यही करना सिखाएंगे। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच एंड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल we'll now talk about कि कैसे आप वाकई में अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। वो क्या तरीका है जिससे कि आपकी टीम कहे कि यार मुझे भी अपने अपलाइन की तरफ बनना है। टिल देन, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 8 के बारे में, जो है बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जाम्पल। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पर बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं, लीडर कहा जाता है। बाकी सारे बिजनेसेस में बिजनेसमैन को बिजनेसमैन ही बुलाते हैं। और लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं होता। लीडरशिप का असली मतलब सबसे पहले खुद को लीड करना होता है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने खुद को लीड किया और उसके बाद बाकी लोगों ने उनको फॉलो किया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मोदी के बिजनेस को बिल्ड करने के सही बिहेवियर्स के ऊपर काम करे, तो सबसे पहले वो बिहेवियर्स आपको खुद करने होंगे। यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर देम, यू हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर देम। और आपके बच्चे और आपके डाउनलाइंस कभी भी वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे। आपके बच्चे और आपके डाउनलाइंस वही करेंगे जो वो आपको करते हुए देखेंगे। सो हमें सही बिहेवियर्स खुद करके दिखाने हैं अपनी टीम को, एक रोल मॉडल बनना है, उनको एग्जाम्पल के साथ लीड करना है ताकि वो भी कहें यार मुझे अपने अपलाइन की तरह बिजनेस करना है। सो क्या क्या चीजें आपको करनी है? सबसे पहले यू हैव टू बिकम 100% सेल्फ यूजर। हर रोज प्लान्स दिखाएं, डेली एक्शन डिसिप्लिन के साथ, टीचेबल रहें, सीखने के लिए तैयार हों, हर मीटिंग हर सेमिनार को अटेंड करें और पंक्चुअलिटी को फॉलो करें। यदि आप खुद किसी प्रोग्राम में 30 मिनट लेट आएंगे तो इमेजिन करें आपके डाउनलाइंस उस प्रोग्राम को कब अटेंड करेंगे। वो 1 घंटा लेट नहीं, शायद वो अटेंड ही ना करें। आप समझ पा रहे हैं? सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज बिहेवियर्स योरसेल्फ फर्स्ट। कोच और मेंटोर बने अपने डाउनलाइंस के लिए। जब वो देखेंगे कि उनके अपलाइन उनको मेंटोर कर रहे हैं तो वो अपने डाउनलाइंस को मेंटोर करेंगे। जो भी आप कमिटमेंट करें उसको 100% फॉलो करें।
कोई नेगेटिव बात विद इन द नेटवर्क नहीं करनी और होम मीटिंग्स को एक वे ऑफ लाइफ, बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक तरीका बना लें। जब आप हर रोज एटलीस्ट एक होम मीटिंग करेंगे तो आपकी टीम क्या करेगी? आपकी टीम भी हर रोज मिनिमम एक होम मीटिंग जरूर करेगी। जब भी आप घर से निकलें किसी मीटिंग पे जाने के लिए, किसी सेमिनार पे जाने के लिए, घर से निकलने से पहले एक मिरर टेस्ट करें। अपने आप को शीशे के सामने देखें। अगर शीशे में आपको दिख रहा है कि जो व्यक्ति है शीशे में, यानी कि आप, वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कंपनी, भारत की नंबर 1 कंपनी का एक सफल कंसल्टेंट है, तो ही घर से बाहर निकलें। अपनी ड्रेस को पावर ड्रेस बनाएं, क्योंकि जो पहला इंप्रेशन है वो आपके कपड़ों, आपके ड्रेस के कारण ही पड़ता है। आपके पास एक डेमो किट होनी चाहिए, कंप्लीट डेमो किट, और एक कंप्लीट टूल किट ऑलवेज अपने साथ कैरी करें। और जब आप इन सारे बिहेवियर्स को खुद पहले अपनाएंगे, इनके ऊपर एक्शन करेंगे, आप बन जाएंगे अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल। एंड दैट्स वेयर योर टीम विल ग्रो वेरी वेरी फास्ट। आई होप कि आप सब अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनेंगे। यू विल लीड बाय एग्जाम्पल। विद दिस आई थैंक यू वेरी मच। एंड इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम देखेंगे कि कैसे हम अपने आप को पर्सनली ग्रो कर सकते हैं। वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो अगर की जाए तो सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, स्टेप नंबर 9, पर्सनल प्रोग्रेस। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आज़ादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 9 के बारे में, जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है। कहते हैं कि फर्स्ट यू लर्न, और उसके बाद आप लर्न में से एल निकाल दें, क्या बचा? अर्न। एब्सोल्युटली, पहले आप सीखते हैं और उसके बाद आप कमाते हैं। और वैसे भी जैसे जैसे आप सीखेंगे, जैसे जैसे आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, वैसे वैसे ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और सीखने का कोई अंत नहीं है। अच्छी बात यह है कि मोदी केयर में आपके पास सीखने की कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अगले 2 साल के लिए कोई भी मीटिंग, इवेंट या सेमिनार, जो चाहे आपकी टीम अपलाइंस ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, चाहे कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया हो, उसे किसी भी हालत में मिस ना करें और अपने ऊपर काम करें। अपने स्किल्स को निखारने के लिए काम करें। अपनी कुल्हाड़ी को और तेज करते रहें, उसकी धार को और तेज बनाते रहें। किन चीजों के ऊपर काम करना है? सबसे पहले आपने काम करना है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। बी अ पावर प्रेजेंटर। जब लोग आपको सुने तो वो कहें कि वाओ, मजा आ गया। समीर मोदी आजादी प्लान को अच्छे तरीके से समझें, मास्टर बन जाएं समीर मोदी आजादी प्लान के। डेमोस के मास्टर बने। ये सीखें कि कैसे अपने अपलाइंस को एडिफाई करना है, कैसे टेस्टिमोनियल शेयर करना है, कैसे आपने अपना समय, टाइम मैनेज करना है। आपके घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए अच्छी मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक्स की। आपके कंप्यूटर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए वीडियोस की। और आज जो ये आप वीडियो देख रहे हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, रेगुलरली इस तरह की वीडियोस को देखें। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें। शुरुआत के बाद एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, रफ्तार, हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, एडवांस वर्कशॉप्स, कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, आपकी टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। डू नॉट एवर मिस अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। यह कहा जाता है कि लीडर्स ट्रेनिंग्स में ही तैयार होते हैं। लीडर्स वो हैं जो पहले खुद को निखारते हैं। तो क्या आप हर रोज एक नई चीज सीख रहे हैं? अगर हां, तो आप एकदम सही रास्ते पे हैं। With this, I thank you very much, and we see you in the next tutorial. Step number 10,
जो उतना जरूरी है जितना जरूरी मोबाइल नंबर का 10वां डिजिट है, जिसके बिना आजादी अधूरी है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। शुरुआत 10 कदम आजादी के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 10 के बारे में, जो कि है डुप्लीकेशन। और ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। ये उतना ही जरूरी है जितना कि जरूरी एक मोबाइल नंबर का 10वां डिजिट है। आपने 9 डिजिट्स तो सही तरीके से की इन कर दिए, लेकिन अगर 10वां डिजिट नहीं टाइप करेंगे तो फोन कॉल कनेक्ट नहीं होगा। उसी तरह से मोदी केयर का जो आजादी सिस्टम है, उसमें तभी सफलता आएगी जब आप नो के साथ 10वां स्टेप भी करेंगे। यानी कि जो आपने अभी तक सीखा है वो आप अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को सिखाएंगे। डुप्लीकेशन के साथ ही टाइम फ्रीडम आएगी। डुप्लीकेशन के साथ ही आपके बिजनेस में लेवरेज ऐड होगी और डुप्लीकेशन के साथ ही आप आजादी तक पहुंचेंगे। क्योंकि असली लीडर्स सिर्फ फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, असली लीडर्स नए लीडर्स क्रिएट करते हैं। और सिर्फ ये कह देने से कि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्या डुप्लीकेशन होगा? नो, हमें डुप्लीकेशन के ऊपर कॉन्शियसली काम करना होगा। तो कैसे आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन लेकर आएंगे, यानी कि कैसे आप अपनी टीम को अपनी तरह सक्षम बनाएंगे? फर्स्ट, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आपकी टीम आपको एक रोल मॉडल की तरह देखे। सेकंड, आप अपनी टीम के लिए होम मीटिंग्स कंडक्ट करें, और जब आप होम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, अपने साथ अपने डाउनलाइंस में से कुछ 2-3 लोगों को अपनी मीटिंग में पार्टिसिपेट कराएं और उन्हें कहें कि वो आपको देखें कि आप कैसे होम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो होम मीटिंग कंडक्ट करें तो आप उनकी होम मीटिंग में पार्टिसिपेट करें ताकि आप उनको फीडबैक दे सकें। होम मीटिंग अगर आपने अपनी टीम में डुप्लीकेट करवा दी तो जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी आपके पास आएगी। थर्ड, अपनी टीम के लिए खुद रेगुलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाएं। एक तरीका है कि जब कंपनी ने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की या आपके अपलाइन ने कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, तो आप कुछ लोगों के साथ उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए चले गए। दिस इज एन ईजी वे। लेकिन अगर आप वाकई में अपनी टीम में डुप्लीकेशन लाना चाहते हैं तो क्या आप ये जिम्मा उठा सकते हैं कि आप उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे? कंपनी की मदद लें, अपने अपलाइंस की मदद लें और उनको कहें कि ये मेरी टीम में आए मीटिंग्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, और आपकी टीम को सिखाएं कैसे इस बिजनेस को करना है। प्रोडक्ट डेमोस करना सिखाएं। प्रोडक्ट डेमो प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज करें, जहां पर पहले आप डेमो करके दिखाएंगे और उसके बाद आपके पार्टिसिपेंट्स, आपके टीम मेंबर्स आपको डेमो करके दिखाएंगे। और यदि ये कुछ चीजें आपने कर दी तो लेट मी टेल यू, बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे। सो दिस इज द स्टेप नंबर 10, डुप्लीकेशन। और इसी के साथ हमारा पूरा आजादी सिस्टम के बारे में आज हमने यहां पे बात की। और जैसा कि कहा जाता है, यदि आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो यू विल सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी, और आपका बिजनेस जेट स्पीड से आगे बढ़ेगा। अगर मैं सिस्टम फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा समय, मेरा मेहनत, मेरा पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा। लेकिन सिस्टम को फॉलो करने के साथ हमारा समय, हमारा मेहनत, हमारा पैसा कम खर्च होगा। हम इसको बचाएंगे और आजादी की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सबको शुरुआत 10 कदम आजादी के सिस्टम के बारे में सही जानकारी मिली है, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हम सारे इस सिस्टम को फॉलो करेंगे और इन सिस्टम्स में बात की गई ऐसी जानकारी जिसके बारे में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे कि 3-वे कॉलिंग, प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस, हाउ टू शेयर द प्रोडक्ट्स। शुरुआत के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसका नाम है रफ्तार। सो बहुत ही जल्दी आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। सी यू इन रफ्तार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।